Hi guys. So from to now onwards, जितने भी QOTDs होंगे, in that I will be discussing are the RTPs and the MTPs provided by ICAI, and you know how important those are for your exams. तो डेफिनेटली अब से अगर अभी तक नहीं देखा तो अब से इस सीरीज़ को पूरा देख लेना, ताकि 5 मिनट 5 या 7 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो हो जाए और आपके RTPs एंड MTPs भी हो जाए. Okay, so let's start with today's question of the day. So the question of the day is, explain the type of contracts in the following agreements under the Indian Contract Act 1872. ठीक है, तो अभी मैं कुछ 3 केसेस बोलूँगी एंड उसमें बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so. ठीक है, सो कुली ने A के लगेज उठाया एंड A ने उसे अलाउ करा ये करने के लिए. तो इसमें कई वर्ड्स का यूज़ हुआ नहीं. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर इफ़ यू वांट दैट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डिटेल में समझते हैं, देन आई हैव गिवन द लिंक ओवर है एंड ऑल्सो आई हैव मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. पूरा वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, सो दैट आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो अब आते हैं कि इसके आंसर पे कि आंसर कैसे लिखना है. सो इट गोज़ लाइक, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie. Implied contracts come into existence by implication, implication by action, and by law. As per Section 9 of Indian Contract Act 1872, proposal or acceptance made by otherwise than words, the promise is said to be implied. समझ आ गया? 3 पॉइंट्स लिखने, क्या लिखना है? पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इम्प्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद सेक्शन 9 और उसमें क्या लॉ लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला है. अब सेक्शंस के बारे में हर वीडियो में बोल रही हूँ, सेक्शन नहीं याद तो मत मेंशन करो, मार्क्स कट जाते हैं. अगर याद है तो डेफिनेटली मेंशन करो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं बस. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, दैट ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपको कोई भी चीज़ मिली, फॉर एग्जांपल मुझे ये मिला खोएवा, अब मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं इसका जो ट्रू ओनर है, जिसका भी ये पेन है, मैं उसे जाके रिटर्न करूँ. ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? क्या मेरा इंटेंशन था कि मैं उस बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं, या फिर क्या जिसका ये पेन है उसका कोई इंटेंशन था मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का? नहीं. क्या इस केस में कोई ऑफ़र था या फिर एक्सेप्टेंस था या फिर कंसेंट था? नहीं. ठीक है, सो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉफुली हम पे इम्प्लाई होता है क्योंकि मुझे ये चीज़ मिल गई. ओके, सो दिस इज़ अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या चीज़ें थी? इंटेंशन नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसेंट नहीं है, और ये लॉ ने इम्प्लाई करा है, इसलिए ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है. तो अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे. एज देयर इज नीदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नॉर कंसेंट, सो सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. In such a contract, there is no intention of either party to make a contract. ठीक है, समझ आ गया? तो हमेशा राइट योर पॉइंट्स, लाइक एक्सप्लेन अच्छे से करो, बट गिव योर पॉइंट्स इन लाइक जो आंसर है उसको पॉइंट्स में लिखो, ताकि जो चेकर है वो आपका आंसर अच्छे से पढ़ पाए और वो बहुत सेटिस्फाइड हो. फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 10 tons ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, क्या हुआ? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे प्लीज़ 10 tons ऑफ शुगर दो. बिफोर बी कुड प्रोवाइड हिम विद द शुगर, फैक्ट्री में आग लग गई.
तो क्या ये वैलिड है, वॉइड है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? किसी को कुछ पता नहीं, मैं बताती हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो फॉर्म हो रहा था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, क्या वो वैलिड था? द आंसर इज यस, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो हो रहे थे। बट बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर, वो उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। क्या हो गई? इम्पॉसिबल। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। सो द अबव कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जे ना हो पाएगा, वीडियो देखी थी ना, उसमें बोला है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. Such contract is a void contract. As per facts, at the time of formation, the contract was valid, but due to subsequent destruction of the subject matter, the contract became impossible to perform and thus void. समझ आ गया? तीनों पॉइंट समझ आ गए? अगर सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने हैं और ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे देख लेना वो वीडियो। एंड अगर कोई डाउट हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के नोट्स चाहिए हो, तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उस ID पे आई एम वेरी एक्टिव, मैं सारे उसका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। एंड इस सीरीज़ को अब से पहले का नहीं देखा तो अब से ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे RTPs MTPs आई विल बी डिस्कसिंग एंड यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।